हेलो। आज हम लोग लर्निंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग सीखेंगे भूवैज्ञानिक काल मापक्रम। तो आप सभी को लर्निंग सेंटर का प्लेटफॉर्म पे आप सभी को स्वागत है। आज का हम लोग का मुख्य टॉपिक है वो है भूवैज्ञानिक काल मापक्रम। मतलब कि पृथ्वी का निर्माण से पहले यानी अभी तक का हमारा कालक्रम, समय जो है किस प्रकार बदलाव आया है, समय में किस प्रकार का बदलाव आया है, वो काल मापक्रम के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहला जो है वो अगर देखेंगे कि कई अरब साल पहले, जो अरबों में साल होता था, कई अरब साल को एक यूनिट अगर माना जाए तो उसको इयोन कहा जाता था। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, आपको आगे भी पूछा जा सकता है अगर आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में उतरते हैं तो। दूसरा आ जाता है, इसके बाद का जो आता है वो आता है एरा, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं महाकल्प। और ये कितना दिन का है अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें ये जियोलॉजिकल जो है हमारा पृथ्वी का निर्माण यानी ब्रह्मांड का निर्माण, उसके बाद में पृथ्वी का निर्माण और फिर पृथ्वी पर जीव जंतुओं का किस प्रकार का निवास हुआ, आगमन हुआ और फिर यहाँ से कई जो हमारे जीव जंतु हैं लुप्त हुए हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग कैसे मापेंगे कि किस समय में कौन था। तो एक जो टाइम पीरियड जो है जिसको काल मापक्रम कहते हैं, उसी को अरेंज करने के लिए हम लोग एक इयोन रखें। उससे फिर नीचे का यूनिट हो गया एरा, जिसको हम लोग महाकल्प कहते हैं। उसके बाद में आता है पीरियड, इसको हम लोग कहते हैं कल्प। उसके बाद में आता है इपोक, इसको हिंदी में कहते हैं युग। जैसे होता है ना त्रेता युग, द्वापर युग, इस तरह का युग। अब युग के बाद में आता है, उसके बाद का जो समय आता है जिसको कहा गया है एज। एज का मतलब हो गया एज, ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, मतलब अभी के समय से पहले का जो समय हो गया, जितना तक हम लोग समय माप सकते हो उसको हम लोग एक एज यूनिट के रूप में हम लोग मानते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसी चीज़ को आगे हम लोग समझते हैं कि क्या है ये इयोन। तो हम लोग समझ गए कि इयोन के समय में जो है बिग बैंग थ्योरी हुआ था, मतलब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, एक तरह से कहा जाए तो बिग बैंग हुआ था यानी महाविस्फोट इयोन में हुआ था। उसके बाद में अगर हम एरा की बात करें तो एरा में 3 गो आता है। पहला हो गया सीनोजोइक एरा, दूसरा में हो गया मेसोजोइक और तीसरा में होता है पैलियोजोइक। मैं इंग्लिश में टर्म में लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी होगी, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, इयोन, एरा, पीरियड और इपोक और उसके बाद में एज जो है, ये सब चीज़ को कैसे समझेंगे। तो एरा को 3 भाग में कैटेगराइज किया गया था, सीनोजोइक, मेसोजोइक और पैलियोजोइक। ठीक है, अब इस सेनोजोइक को हम लोग आगे कैटेगराइज किए थे। अगर हम लोग देखें तो सीनोजोइक हो गया। सीनोजोइक अगर हम पीरियड में या कल्प में इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसको 2 भाग में होता है। एक होता है क्वाटरनरी पीरियड और दूसरा हो जाता है टर्सरी। ठीक है, अब क्वाटरनरी में मान के चला जाता है कि इसको अभी के समय से 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले तक को एक क्वाटरनरी माना गया है। टर्सरी को माना गया है कि आदि मानव जो है, जैसे कि चिंपैंजी या जो भी हमारे आदि मानव थे, उनके भी पूर्वज जो जीव थे उसको टर्सरी में इंक्लूड किया गया है। आदि मानव से पहले का समय जो था उसको टर्सरी पीरियड में माना गया। टर्सरी पीरियड, टर्सरी क्या है, ये है पीरियड है। क्वाटरनरी क्या है, पीरियड है। सीनोजोइक क्या है, एरा है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एरा में हम लोग 3 को देखें, पहला सीनोजोइक, मेसोजोइक और पैलियोजोइक। अब सीनोजोइक को हम लोग कैटेगराइज करेंगे क्वाटरनरी और टर्सरी। तो क्वाटरनरी ये हमारा अब अभी का समय हो गया, हमारा आधुनिक मानव की बात करें तो क्वाटरनरी अभी हमारा चल रहा है। टर्सरी की बात करें तो टर्सरी हमारा आदि मानव के पहले का जो समय था उसको टर्सरी माना गया है। अब इसमें आता है मेसोजोइक, जिसको हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। तो मेसोजोइक में आ जाता है क्रेटेशियस और इसी में दूसरा पीरियड आता है जुरासिक। जुरासिक का मतलब हो गया कि बेसिकली ये डायनासोर का समय था, समझे।
डायनासोर का समय था, ये मेसोजोइक पीरियड में था, मेसोजोइक एरा में। अब हम लोग मेसोजोइक के बाद में समझते हैं। इसमें मेसोजोइक में दो हो गया, क्रेटेशियस और जुरासिक, जिसमें कि डायनासोर का उत्पत्ति इसमें देखा गया कि इसमें इस समय में डायनासोर पाया जाता है। इस समय अगर और भी प्रजाति में देखें तो मेढक था, जो उभयचर होने की वजह से, क्योंकि ये पानी में भी रहता था और ज़मीन पे भी रहता था। उसी तरह का प्रजाति में एक कछुआ था। मतलब ऐसे जीवों का ही उस समय विकास हुआ है मेसोजोइक एरा में, जो ज़मीन पे भी रहते थे और पानी में भी रहते थे। मेसोजोइक के बाद में आता है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में आ जाता है पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन और फिर आता है कैम्ब्रियन। इस समय हम पैलियोजोइक हम इस तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे। अब हमारा पर्मियन में क्या हुआ था? पर्मियन में इस समय क्रीपर्स आदि कहा जाए तो रेंगने वाले जीव का विकास हो चुका था। रेंगने वाले जीव, इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं क्रीपर्स। कार्बोनिफेरस में क्या हो गया कि पेड़ पौधे का भी यहाँ पर उत्पत्ति हो गया, और रीढ़ की हड्डी के साथ उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, रीढ़ का हड्डी, उसके साथ इसमें जीव पाने लगे। मतलब ऐसे जीव का विकास हुआ जिसका कि रीढ़ की हड्डी होना शुरू हो गया। डेवोनियन पीरियड में जो है उभयचर का विकास हुआ था, उभयचर का डेवलपमेंट हुआ। मतलब उसमें कहा जाए तो उत्पत्ति हुआ। तो उभयचर मतलब हो गया जो ज़मीन पे भी रहे और पानी में भी रहे। और कैम्ब्रियन की बात करें तो कैम्ब्रियन के समय में जो है वैसा जीव जो स्थल पर नहीं था, मतलब वैसा जीव कैम्ब्रियन के समय में डेवलप हुआ गया जो जल का ही था। इसमें जो जीव सिर्फ जल में था, और जल में वैसे जीव जो बिना हड्डी के थे। मतलब कहा जाए तो जीवन का उत्पत्ति जो है एक तरह से कहा जाए तो कैम्ब्रियन पीरियड में ही शुरू हुआ जीव का निर्माण। तो जल में, और जीव का निर्माण हमारा कैसे हुआ है? जल में शुरू हुआ है, जल से शुरू हुआ है। आज इंसान या कोई भी जीव बना है वो जल से ही लाइफ शुरू हुआ है, लाइफ साइकिल शुरू हुआ है। तो हम लोग नीचे से अगर देखें तो सबसे पहले जो आता है वो आता है कैम्ब्रियन, उसके बाद में आता है डेवोनियन, उसके बाद में आता है कार्बोनिफेरस, जिसमें कि पेड़ पौधे बहुत सारे इसमें फैल गए थे, कार्बन ज़्यादा इसमें पाने लगा था, कार्बन एलिमेंट। पर्मियन, जिसमें रेंगने वाले कीड़े, रेंगने वाले जो चीज़ हो गए, जैसे कि छिपकली हो गया, लिजर्ड हो गया, स्नेक्स हो गए, इस तरह की चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद में आया मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक में क्रेटेशियस और जुरासिक का जीव का डेवलपमेंट हुआ। इसको डायनासोर युग भी कहा जाता है। इसमें मेढक और कछुआ का भी बहुतायत मात्रा में देखा गया था। उसके बाद में आता है सेनोजोइक। सेनोजोइक में हम लोग इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक आता है क्वाटरनरी, एक आता है टर्सरी। तो टर्सरी में हमारा आदि मानव का पहले का जो समय था उसको क्वाटरनरी माना गया है, जैसे टर्सरी माना गया है। और क्वाटरनरी माना गया है कि अभी से लेके जो 10,000 साल तक के समय को इसको माना गया है क्वाटरनरी। उसके बाद में हमारा एरा को हम लोग डिफाइन कर लिए, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। तो इस तरह से हम लोग भूवैज्ञानिक काल मापक्रम को हम लोग समझेंगे। आगे हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, आगे के हम लोग समय में हम लोग देखेंगे कि कैसे पृथ्वी का आंतरिक स्ट्रक्चर है। तो अभी हम लोग चलते हैं, फिलहाल आगे का हम लोग लेसन हमारा रहेगा नेक्स्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ओके, थैंक यू। कोई दिक्कत होता है समझने में तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।